इस राशि की कि दो धर्म राशि के ग्रह, और ये अर्थ राशि है। अर्थ त्रिकोण कौन से हैं? दूसरा, छठा और 10वां, ये अर्थ त्रिकोण की राशि है। अर्थ त्रिकोण में धर्म त्रिकोण के दो अग्निकारक ग्रह अपने आप को राजा समझ रहे हैं। अब देखिए, ये थोड़ा और कठिन किस लिए है? वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली निभाना कठिन है। इस राशि में जो कुछ अनुभव होता है या इस राशि की जो विशेषता है, कठिन किस तरह है? हम 7वीं राशि तक व्यक्ति के बारे में बात करते आए हैं। 8वीं में आकर उसके साथ, मतलब 7वीं में उसके साथ कोई एसोसिएट होता है, 8वें में उसको उसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन फील होती है। वहां पे उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। उस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से वो अपने से बियॉन्ड देखने की कोशिश करता है, जो कि सेजिटेरियस है। वहां फिर वो अपनी भौतिकता से परे आगे जाकर हायर पर्पस, हायर कॉज की भी खोज में निकलता है, जिसको गवर्न करता है जुपिटर। अब जब उस हायर पर्पस से आगे बढ़ता है, अब वहां पे तो क्या कर रहा है व्यक्ति? मैं मंदिर जा रहा हूं, मैंने गुरु धारण किया है, मैं स्कूल में पढ़ने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ताकि मैं इस समाज में जो मटेरियल सेल्फ है उससे आगे भी बढ़ने की कोई अगर पॉसिबिलिटीज है, उसको समझने का प्रयास आरंभ कर रहा हूं। लेकिन भूखे भजन ना होए गोपाला, सस्टेन करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो जब वो कैप्रिकॉर्न में आता है, तो वहां पे क्या हुआ एक्सपीरियंस करता है? हमने स्कूल में पढ़ा 9th हाउस, झूठ बोलना पाप है। हमने पढ़ा समय पर आना चाहिए। हमने पढ़ा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति कैप्रिकॉर्न के अंदर एंटर करता है, तो वहां पे क्या हो रहा है? जो प्रोडक्ट बेचने वाला है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोल रहा है। आंवला केमिस्ट, जिसमें आंवला है ही नहीं, और जिसमें कोई वनस्पति तेल भी नहीं है। और हम बड़े खुशी खुशी लगाते हैं, अरे हाँ देखो आंवला वाला रंग है, हरा हरा, क्या भीनी भीनी खुशबू है, बाल देखो कितने चमक रहे हैं। झूठ। गुरु जी ने बोला था कि समय पर आओ, खुद तो क्लास में लेट आते हैं, आधा पीरियड क्लास पढ़ाते हैं, आधे में गप्पे मारते हैं। 9th हाउस में तो ये पढ़ा, सेजिटेरियस में तो हमने ये पढ़ा था ना, एकदम आइडियल चीज। लेकिन जो जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर वो एंटर कर रहा है, वहां पे जब देखता है, वहां पे तो देखता है कि यहाँ पे तो गड़बड़ है। जैसा पढ़ा वैसा है नहीं, जो है उसमें मैं जैसा पढ़ा वैसा रहने का प्रयास करता हूं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता हूं। मुझे आइडियल्स पे चलने में दिक्कत होती है। कैप्रिकॉन मकर राशि, पृथ्वी तत्व, अर्थ त्रिकोण, स्वामी शनि, दक्षिण दिशा, मिश्रित रंग, इवन है, 10th है तो इवन ही है, समराशि, स्थिर है, गोट क्रोकोडाइल हमने देख ही लिया है, वर्ण वैश्य है। बॉडी पार्ट मीन्स रिलेटिव फादर एज मदर्स स्पाउस। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि फादर तो 9th हाउस होता है, तो 9th साइन हुआ सैजिटेरियस, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। यहाँ पे ये फादर का क्या डायमेंशन है? इट विल
play a role in understanding the relationship in between mother and the father as the spouse of each other, not as the father of the native. अंतर समझ में आया? 9वें और 10वें के फादर में क्या है? नहीं सर। नहीं सर। भाई मदर का हस्बैंड क्या हुआ? फादर। पिता। फादर। अगर फीमेल फर्स्ट हाउस है तो 7th हाउस क्या हुआ? मेल। मेल हुआ। यानी कि अगर फर्स्ट हाउस वाइफ है तो 7th हाउस हस्बैंड है। तो 4th हाउस वाइफ है तो 10th हाउस वाइफ हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो 4th हाउस तो मदर होती है, तो 10th हाउस क्या हुआ? फादर हुआ। तो एक फादर ये है, और दूसरा जो हम अभी तक मानते हैं कि 9th हाउस इज फादर, तो 9th हाउस द फादर, 9th हाउस एज फादर कौन है? मे एज अ नेटिव एंड माय फादर। तो सर यहाँ पे स्टेप फादर भी हो सकता है, कहने का मतलब? नहीं, मैं यहाँ स्टेप फादर की बात ला नहीं रहा हूं, इसलिए अभी मत लाइए। समझिए, ये मदर और फादर जो कि आपके अपने रियल फादर भी हैं, उनकी आपकी मदर से जो रिलेशनशिप है वो 4th और 10th हाउस से देखी जाएगी, या कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न से देखी जाएगी। ठीक है सर। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज तो जो 9th हाउस है वो 4th का 6th है। 9th हाउस इज 6th हाउस फ्रॉम द 4th, तो ये तो झगड़े वाला काम हो गया। यस सर, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए संतान को लेकर माँ और पिता में झगड़ा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप समझे? जी। लेकिन एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज स्पाउस ऑफ ईच अदर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर इज मदर, कैप्रिकॉर्न इज। सर अब अगर आप स्पाउस के मतलब आप बोल रहे हैं स्पाउस के हस्बैंड, तो अगर हम देखें कि बेबी बच्चा किसके पास है, मदर के पास है या फादर के पास है, हम इससे देख सकते हैं? मदर के पास या फादर के पास नहीं, वो देखिए प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन से देखेंगे आप। ओके, यहाँ पे हम अभी साइन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना? वो प्लेनेटरी उससे देख पाएंगे हम कहाँ है। ठीक है।